ओम शांति। पुत्र प्राप्ति के लिए रोने वाली स्त्रियां एक बार ये जरूर सुने, फिर कभी जीवन में आपको रोना नहीं पड़ेगा। आज दुनिया में होता क्या है, जिसके यहाँ बेटी हो जाती है बेटा नहीं होते हैं, वो बहुत परेशान होती हैं कि हमारे यहाँ बेटा क्यों नहीं। बेटे के लिए बहुत सारे तंत्र मंत्र पाठ पूजा इत्यादि करते रहते हैं। और वास्तव में दुनिया में भी ऐसा है। क्या होता है कि जिसके यहाँ बेटा नहीं होता है, तो दुनिया में भी लोग उसको बहुत ताने मारते हैं। आज भी हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, पर फिर भी आज के युग में भी लोगों की विचारधारा बदली नहीं है, सोच लोगों की बदली नहीं है। आज भी लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत ललायत रहते हैं। बेटा हो गया तो खुश होते हैं और बेटी हो गई तो दुखी होते हैं। बहुत दुखी हो जाते हैं, जबकि ये सोच बिल्कुल गलत होती है। अरे बेटा हो या बेटी हो, दोनों में खुश रहना चाहिए, भगवान का प्रसाद मान करके दोनों में खुशियाँ मनाना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है, अगर बेटी ने किसी के यहाँ जन्म ले लिया है, बेटी को छोरी बोलते हैं ना, तो अगर छोरी ने जन्म ले लिया तो लोग ऐसे हो जाते, मुरझाए सा जाती उनके चेहरे पर, जैसे छोरी नहीं चोरी हो गई हो घर में। और छोरा हो गया, बच्चा हो गया तो ढोल नगाड़े बाजने लगते हैं। खासकर इन शब्दों पर और इन सब्जेक्ट पर अधिकतर भाई लोगों का ध्यान नहीं रहता है, माता बहनों का इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। महिलाओं का माता बहनें बहुत ध्यान देती हैं इन चीज़ों पर, किसके यहाँ क्या हुआ है। भाई लोग इतना ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं कि बेटा है कि बेटी है। जो मिला है भगवान ने जो दिया है, जैसा अपने कर्म के अनुसार मिला है, सब बढ़िया है। और होता क्या है, कई बार जो घर में सासू माँ होती हैं, उनको भी बड़ा इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना देना रहता है। एकरी बेटी हुई है, फलाने की बहू के यहाँ बेटा हुआ है, मेरे यहाँ भी बेटा होना चाहिए था। अरे बहू के हाथ में थोड़ी है ना कि बेटा हो या बेटी हो। अरे जो भी आपके कर्म के अनुसार आपको विधाता ने दिया है, और उसमें खुश रहो, और जो मिला है उसमें खुश रहो। अगर नहीं भी मिला है तो भी खुश रहो, तो भी आपको खुशियाँ मनाना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ अपने कर्म के अनुसार ही होता है। इस मामले में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। बेटा और बेटी लगभग सेम होते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और बता दें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें बेटा चाहिए, अगर आपको बेटा चाहिए, ऐसे बहुत लोग हैं कहते हैं हमें भगवान की कृपा हो, भगवान के लिए पूजा वंदनन अर्चना और साधु संत गुरु गोसाइयों का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं कि हमें बेटा ही हो। लेकिन आज आपको बता दें कि जो होना होगा वही होगा, आपके कर्म के अनुसार जो मिलना होगा वो ही आत्मा आपके यहाँ आएगी, वैसा ही चोला धारण करके आपके यहाँ आएगी। जिस रूप में उसके कर्मों आपके कर्मों के अनुसार उसका हिसाब किताब आपके साथ होगा। लेकिन बहुत लोग परेशान रहते हैं इसी बात के कारण कि बेटी हुई है, बेटा क्यों नहीं हुआ। एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि बेटा नहीं होता है, तो उनसे पूछा कि बेटा ही क्यों चाहिए तुम्हें। तो वो व्यक्ति कहता है, अरे भाई, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। नहीं, कुल का नाम रोशन कौन करेगा। तो उनसे पूछा कि तुम भी तो अपने पिता की संतान हो, बेटा हो, तुमने कितना नाम रोशन कर दिया है, कितने चार चांद लगाए हैं अपने खानदान में, कितना नाम रोशन कर लिया है। तुमसे हुआ क्या नाम रोशन, जो तुम बच्चे से उम्मीद लगा करके बैठे हो कि बच्चा नाम रोशन करेगा। अरे बच्चे क्या नाम रोशन करेंगे, आप खुद ही क्यों नहीं अपने कुल का नाम रोशन कर लेते, अमर कर लेते हो। क्या स्वामी विवेकानंद जी ने इंतजार किया था कि हमारा बेटा ही आएगा तब हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, हमारे कुल का नाम होगा, या मेरे देश का, मेरे खानदान का नाम रोशन होगा। क्या तुलसीदास जी ने भी अपने पुत्र का इंतजार किया था कि जब मेरा पुत्र आएगा तब वो रामचरितमानस लिखेगा। क्या सूरदास जी ने भी इंतजार किया था अपने बेटे का। आप खुद विचार कीजिए। तो फिर आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा आएगा तो ऐसा करेगा।
जो करना है आप खुद ही करो ना। नाम रोशन करना है कुल का तो आप खुद करो। आपको अपने कर्म साथ में लेकर के जाना है और बेटा अगर आएगा तो वो अपने कर्म साथ में लेकर के आएगा। आपका अपने कर्मों से हिसाब किताब होगा और उसका बेटा का बेटा के कर्मों से हिसाब किताब होगा। कुछ ऐसे पुण्य कर्म कर लो जिससे आपके कुल का नाम रोशन हो जाए। बेटा नाम रोशन करेगा इसकी कौन गारंटी लेता है? आपने खुद देखा होगा। जरूरी नहीं है कि नाम रोशन करने के लिए पुत्र चाहिए। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, उससे ही बहुत कुछ हो सकता है और आप नाम रोशन कर सकते हैं। क्या मीराबाई को पुत्र की जरूरत पड़ी अपने कुल खानदान का नाम रोशन करने के लिए या स्वयं का नाम रोशन करने के लिए? आप जवाब दीजिए। क्या मीराबाई को बेटे की जरूरत पड़ी अपने खानदान को रोशन करने के लिए? नहीं पड़ी ना। तो फिर आपको क्यों ज़रूरत है अपने बेटे की नाम रोशन करने के लिए कि बेटा हो, जो है उसमें खुश रहो। और नहीं कुछ है तो परमात्मा का नाम जपने के बाद, उसको अपना बनाने के बाद उसको बेटा बना लो, उसको बेटी बना लो, जो भी संबंधी चाहो उसको वो बना लो और आपका हर जगह साथ देगा। और उसको जिसने पा लिया फिर उसको कुछ चीज़ पाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, उसको पाने के बाद सब कुछ मिल जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण मीराबाई है। मीरा के कोई संतान नहीं थी, ये तो सभी ने देखा है, और फिर भी आज तक उनका नाम अमर है। और आपके अगर 5 बच्चे भी हों, 10 बच्चे भी हों, फिर भी पड़ोसी नहीं जानते कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो। आजकल किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है। बड़े-बड़े शहरों में तो आज ऐसा भी हो गया है कि लोग नीचे के फ्लैट में रह रहे, ऊपर के फ्लैट में रह रहे हैं। और अगर आपके एक ही फ्लैट में 2 बच्चे रह रहे, 4 बच्चे रह रहे, नीचे वाले फ्लैट में अगर ऊपर वाले में अलग, तो नीचे वालों को नहीं पता है दूसरे पड़ोसी को कि ये तुम्हारा बच्चा है कि कौन है, कि तुम किसके बच्चे हो। बड़े-बड़े शहरों में नहीं पता है। आज मीराबाई जो थीं उनको पूरा जगत जानता है और आपके इतने बच्चे हैं और तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हें नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। अर्थ क्या निकलता है इस बात का? बेटा हमारी पहचान नहीं है। आप अच्छे से सुन लीजिए। हमारा पहचान है हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, ये हमारी पहचान बनते हैं। हम आपको क्या बताएं, कैसे समझाएं? अगर निर्भर बनोगी दूसरों पर, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान सम्मान सब कुछ गंवाओगे। निर्भर नहीं बनना है। एक व्यक्ति से पूछा कि बेटा आपको क्यों चाहिए, तो वो कहता है कि जब हम मरेंगे, मर जाएंगे, तो चिता में आग कौन लगाएगा? बेटा ही तो लगाएगा। उसको बताया कि आज दुनिया एडवांस हो गई, आजकल तो बेटों की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो ऐसे ऐसे साधन चल गए हैं, मशीन जला देती है लोगों को। डेड बॉडी को कोरोना काल में कितने लोगों को मशीनों ने जलाया है, किसके बच्चे काम में आए हैं? बच्चे थे भी तो डर रहे थे, पास में नहीं आ रहे थे जिसको कोरोना हो गया। कौन लगा पाया किसकी चिता में आग? कोरोना काल में देख लिया ना। तो फिर आप क्यों इतना परेशान होते हैं? आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। वो जमाना था, अभी भी कई जगह पर गांव में है कि भाई 3 दिन, आज चिता जलाई, 3 दिन के बाद फिर उसकी राख लेने जाएंगे। लेकिन शहरों में ये सब सिस्टम चेंज हो गया है। आजकल तो हाथों हाथ सब कुछ हो जाता है। आजकल लोग ये सोचते हैं कि चिता में आग लगाने के लिए बेटा चाहिए। नहीं, अरे आजकल दुनिया में लोग ऐसे हो गए, कहते कि आप मरो तो आग लगाने वाले चिता में तो बहुत हैं, बहुत मिल जाएंगे। वास्तव में लोगों को बेटा क्यों चाहिए, उनको ये उद्देश्य ही नहीं पता है। आज दुनिया में आपसे पूछते हैं सभी से कि बेटा क्यों चाहिए आपको, और सब लोग यही जवाब देते हैं कि हमारा ध्यान रखे, हमारे कुल का नाम रोशन करें। ये सोच आपकी गलत है और आप कहेंगे कि मेरी चिता को आग कौन देगा, ये भी जवाब आपका गलत है। बुढ़ापे का सहारा बनेगा बेटा, ये भी आपका जवाब सही नहीं है।
आज कितनी जगह हमने देखा है वृद्धाश्रम में हम जाते हैं, जब कोई तीज त्योहार होता है, रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए, दीपावली पर उनको भोग प्रसाद देने, कोई और त्योहार आता है, या फिर कभी जो वृद्धाश्रम चलाते हैं वो लोग बुलाते हैं उनको सत्संग कराने के लिए, उनको कोर्स वगैरह कराते हैं और भगवान का ध्यान मेडिटेशन आदि सिखाने के लिए वो जाते हैं। तो जब वृद्धाश्रम में देखते किसी के 1 बेटा है, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं। एक माँ मिली थी एक बार एक जगह वृद्धाश्रम में, जिसके 9 बच्चे थे, 7 बेटा और 2 बेटियाँ। 9 बच्चे थे उसके, मतलब 7 बच्चे, 2 बच्चियाँ, 9 संतान को जन्म दिया, और वो माँ भी वृद्धा आश्रम में रह रही थी। 7-7 बच्चे हैं, वो अपनी माँ को 1 गिलास पानी ना दे पाए। ये प्रैक्टिकल देखा हुआ हाल है एक माँ की, और इतनी दर्द भरी कहानी कि शायद आपके भी सुन कर के आँसू आ जाएँगे। एक माँ है जो अभी भी, वो जब चाहे हमें मिलती है और बैठती है, वो बाबा के आश्रम में भी आती है। उसके 4 बेटे, चारों अच्छी पोस्ट पर हैं, बढ़िया 1-1 लाख से ऊपर चारों की पेमेंट है, गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं। एक बेटे की किडनी खराब हो गई, उसके बच्चे ने किडनी नहीं दी। बेटा ने बाप को किडनी नहीं दी, लेकिन माँ ने अपने बेटे को किडनी दी। उसने किडनी ट्रांसफ़र किया, अपने बच्चे को दे दी। अब उसके पास 1 किडनी है और उस माँ की उम्र लगभग 80 वर्ष के प्लस ही होगी। अब इतनी एज है उसकी, उसके बावजूद भी सोचिए उसने किडनी दी, किडनी देने के बाद भी बेटा माँ की तरफ देखता नहीं है। बहू माँ को खाना नहीं देती है। अच्छा बड़ा मकान है, वो क्या है, उसके माँ के हस्बैंड नहीं है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था बहुत पहले। 4 बच्चे हैं उनके, तो चारों में से कोई नहीं पूछता है। आज भी वो माँ यहाँ-वहाँ भटकती, जैसे भी अपना राशन पानी लेकर के बनाती खाती। एक कमरा दिया है बस छोटा-सा, और इतने ऐसे बच्चे, ऐसे दुष्ट नहीं होना चाहिए इतना तो, कि गर्मी में उसके कमरे की लाइट काट देते, बिजली काट देते हैं कि बिल आ रहा है, वो बेचारी पंखा नहीं चला पाती है। ऐसे-ऐसे बच्चे, ये हमने खुद अपनी आँखों से देखा है, ऐसे-ऐसे बच्चे हैं दुनिया में, और आप सोच रहे हैं कि बच्चा हो, वो हमारे वृद्ध में काम आएगा, हमारी सेवा करेगा, हमारा ऐसा करेगा, ये प्रैक्टिकल देखा हुआ हाल है। आप कहते हैं कि बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, तो जिनके बेटे हैं, उनके कौन से सहारे बन गए हैं बेटे? ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको। 5-5, 7-7 बच्चों के होते हुए भी 2 रोटियाँ 2 टाइम की नसीब नहीं हो रही हैं माँओं को, और आप लगे हैं कि बच्चे हों तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इस बात के लिए आप अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए। आपका उद्देश्य ही एक गलत है। वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपको बेटा क्यों चाहिए? बेटा मेरा सहारा बनेगा, ये थिंकिंग, ये सोच, ये विचारधारा, ये पुरानी सोच है, इसको अपडेट करो अपने आप को, इस सोच को बदलो। आजकल कोई बेटा किसी माँ-बाप का सहारा नहीं बनता, बनते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो बनते भी हैं सहारा, तो क्या, अगर कोई बेटा सहारा बना भी, तो क्या तुम्हारे दर्द को बेटा बाँट लेगा? बुढ़ापे की तकलीफ़ को बाँट लेगा? आपको 4 दिन से दर्द हो रहा है, तो आपका दर्द में क्या बेटा बाँटेगा दर्द? बेटा दवाई तो ला कर के दे देगा, लो पिताजी इससे आराम नहीं हुआ, ये वाली दवाई ले लो, इससे आराम नहीं हुआ, ये वाली दवाई ले लो। पत्नी आपको दवा देगी, पति आपको दवाई दे देगा, इससे आराम नहीं मिला, ये खा लो, ये ले लो। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि आपको कल से दर्द हो रहा है पिताजी, आज अपना दर्द मुझे दे दो, या पत्नी कहे कि तुम्हें कल से दर्द हो रहा, तड़प रहे, आज दर्द मुझे दे दो, या पति कहे मुझे दे दो। ऐसा दर्द कोई नहीं ले सकता है आपका। अगर दर्द बाँट सकता है, दर्द ले सकता है, तो सिर्फ़ भगवान, और कोई नहीं। बुढ़ापे में अगर आपको काँटा चुभा है तो दर्द आपको होगा, बेटे को नहीं होगा। क्यों नहीं समझते इस बात को? गुज़ारा आपको, बुढ़ापा आपको गुज़ारना है, बेटे का बुढ़ापा आएगा तो बेटा गुज़ारेगा। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं होता है, बुढ़ापे का सहारा भगवान होता है। बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे का सहारा बेटा को समझना, ये सोच गलत है। बुढ़ापे का सहारा भगवान ही होते हैं, वो ही सबके सहारे हैं। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरों ना कोई। आपने अपनी खोपड़ी में कचरा बैठा लिया है। अगर बुढ़ापे का सहारा, अगर
बेटा होता तो आज जो इतने वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, जगह जगह पर बूढ़े माता पिता रह रहे हैं, वो क्यों होते? वृद्धाश्रम क्यों खुलते? फिर क्यों नहीं बने उनके बच्चे सहारा? अगर आपका ये सेंटेंस सही है तो आप इसकी चीज का जवाब दीजिए। गलत है आपकी सोच। एक कहावत जो भी आपने बनाई है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। नहीं, बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा तो सिर्फ भगवान है। कहो परमात्मा से, मेरे शिव बाबा, मुझे एक गिलास पानी लेने की जरूरत ना पड़े बुढ़ापे में। भगवान को याद कीजिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, भगवान के लिए रोइए, भगवान को पुकारिए, भगवान को अपना समय दीजिए। और भगवान के लिए अगर आपका विश्वास और श्रद्धा है तो भगवान आपका सहारा बनेगा। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनका कोई नहीं होता, क्या उनका बुढ़ापा नहीं गुजरता है? बताइए आप। अरे आपने अगर भगवान को अपना बनाया है, श्रद्धा और भावना से भगवान को अपना बनाया है जीवन में, तो वो आपका सहारा बन करके आपके जीवन में आपका दुख हरने के लिए ज़रूर आएँगे। ये विश्वास रखना आप। वही आपके बेटे हैं, वही आएँगे आपका सहारा बन करके, वो ही आपका सब कुछ हैं। भगवान करे कि आपका बेटा श्रवण है, श्रवण कुमार की तरह रहे, श्रवण कुमार की तरह आपकी सेवा करे। खूब आपके पैर दबाए, खूब आपकी सेवा करे, फिर भी मन भगवान में आपको लगाना चाहिए। भगवान ही सत्य है सृष्टि पर, और कोई काम नहीं आता है। प्रैक्टिकल उदाहरण है, द्रौपदी के सामने उनके 5-5 पति बैठे हुए थे, 5-5 पति बैठे हैं। भरी सभा में दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी पुकार रही हैं, कोई तो बचाओ, गुरुजी बचाओ, पितामह बचाओ, अर्जुन बचाओ, नकल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम बचाओ। कोई नहीं आया बचाने के लिए। बैठे तो थे सब, प्रत्यक्ष प्रमाण सभी ने देखा है ना, सब बैठे थे सभा में। कौन आया बचाने के लिए? अगर द्रौपदी के 5-5 पति संकट में काम नहीं आए तो तुम्हारे आ जाएंगे क्या? इसलिए जब कोई नहीं आया द्रौपदी के सामने, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके पुकारा, हे गोविंद। द्रौपदी जानती थी और इस सबक बन गई दुनिया के लिए कि दुनिया वालों, तुम भी दुनिया वालों पर पूरा विश्वास करते हो, पर परिणाम उस विश्वास का ये है कि मैं बुला रही हूँ पर कोई देखने को भी तैयार नहीं है। और एक आवाज लगाई जरा कि गोविंद आओ, और उसी समय द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे भोजन कर रहे थे। रुक्मणी जी रोटियां गरम गरम परोस रही थी और थाली सामने थी। रुक्मणी जी बार बार कहें, खाओ ना गोविंद, खाओ, ठंडा हो रहा है भोजन। अब द्वारिकाधीश कैसे बताएं कि द्वारिका रुक जाओ, वहां मेरी बहन की लाज लुट रही है। तो किसी ने कहा कि जल्दी से जाते क्यों नहीं प्रभु? भगवान ने कहा, कैसे चला जाऊं, जब मेरी बहन मुझे बुलाएगी तब तो मैं जाऊं। अरे भगवान ने आने में देर नहीं लगाई, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई। तुमने बुलाया ही देर से है, इसलिए वो आए देर से हैं। सही वक्त में बुलाया होता तो कोई हाथ नहीं लगा सकता था द्रौपदी को, कोई छू नहीं सकता था। आप कर लो दुनिया का भरोसा, दुनिया पर भरोसा आपको बता देते हैं। आप किसी के साथ लाख अच्छाई करना, लाखों बार अच्छा करना, और एक बार आपसे गलती हो जाए तो जिसके साथ आपने 1 लाख अच्छाइयाँ की हैं, वो 1 लाख अच्छाइयों को भूलकर एक गलती को आगे रखेगा और आपसे कहेगा, आपने हमारे साथ ये बुरा किया है। ये दुनिया के लोग आपकी गलतियां खोजते हैं, आप में दोष ढूंढते हैं। एक भगवान मेरे हैं जो गलतियों में भी एक अच्छाई ढूंढते हैं कि मेरे बच्चे में कोई तो अच्छाई होगी, कोई तो अच्छाई होगी जिसके बल पर मैं इसे भवसागर से पार लगा दूंगा। विश्वास अपने बच्चों से ज्यादा भगवान पर कीजिए। आपके बच्चे खूब अच्छे हों, श्रवण की तरह सेवा करते हों, बड़ी आपका ध्यान रखते हों, लेकिन फिर भी भगवान पर ही विश्वास आपका पूरा होना चाहिए। आखिरी वक्त में वो ही काम आएंगे और कोई काम में नहीं आता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। ओम शांति।